नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल राजीव सर पे हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म के आवेदन की तिथि जो भी है वो भी लास्ट डेट डिसाइड हो चुकी है, फॉर्म आ चुके हैं। तो उसको ध्यान में रख करके आगामी परीक्षा जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की होने वाली है उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैंने उसकी सीरीज बना रखी इससे पहले है और अब जो है हम लोग आप लोगों के साथ एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन पे डिस्कशन करते जाएंगे। और जो है आज कुछ इंट्रोडक्शन जो है पीडीएफ के थ्रू मैंने बनाई है तो वो आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो प्रदेश का नाम जैसा दिया हुआ प्रदेश का नाम, तो प्रदेश का नाम जैसे 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे और 1877 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जानते थे। ठीक है, 1902 से आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कहते थे इसे। और 1937, ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया कब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जो है जाना गया। तो 1937 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना गया। ठीक है दोस्तों, प्रदेश की राजधानी के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो प्रदेश की राजधानी थी वो आगरा थी, सबसे पहले शुरुआती दौर में। तो 1836 में प्रदेश की राजधानी थी आगरा। फिर उसके बाद 1858 का समय है, उस समय इलाहाबाद थी। और उसके बाद 1921 में लखनऊ को राजधानी घोषित किया गया, लेकिन आंशिक रूप से राजधानी थी। और 1935 में लखनऊ पूर्णतः राजधानी के रूप में घोषित की गई। ठीक है, और एक क्वेश्चन या नोट मैंने लिखा है 24 जनवरी को प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, राज्य का विभाजन आपको पता है कि 9 नवंबर 2000 को राज्य के 13 जिले, ध्यान रखना, राज्य के 13 जिले जो पहाड़ी जिले थे उनको काट कर अलग कर दिया गया और एक नए राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम है उत्तराखंड। तो ध्यान रखना कि एक ये पूछा जाता है कि कब विभाजन किया गया, वो डेट और कितने जिले, ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा राज्य बनाया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य के विभाजन की डेट, कितने राज्य, कौन सा राज्य बना। ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्रथम राजकीय भाषा, यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को घोषित किया गया। ठीक है, और हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि हिंदी को अनिवार्य रूप से राजकीय भाषा का दर्जा जो है 1968 में दिया गया, यानी कार्यालय में अनिवार्य रूप से हिंदी को मान्यता दी गई, अनिवार्य रूप से राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला फैक्ट है कि राजकीय पशु कौन सा है, एनिमल कौन सा है, तो आपका है बारहसिंघा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस कहो या क्रॉच, कभी कभी आपका सारस मिल जाता है, कभी कभी आपका क्रॉच मिलता है। ठीक दोस्तों, राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक है। राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश कहते हैं या टेसु कहते हैं। ध्यान रखना, राजकीय पुष्प जो है
राजकीय पुष्प आपका जो है पलाश है, पलाश का हो या टेसु का, दोनों एक ही चीज है। और इसको 2011 में राजकीय पुष्प का दर्जा मिला। ठीक है। और राष्ट्रीय खेल हमारा कौन सा है यूपी का? हॉकी है। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह में ध्यान रखना एक सर्कल है, सर्कल, ये सर्कल जैसे बना हुआ है, सर्कल बना हुआ, सर्कल में वृत्त में दो मछलियां हैं, ऐसे मछलियां टाइप की बनी हुई हैं, और एक तीर धनुष है। ध्यान रखना, एक वृत्त में दो मछली हैं, एक तीर है और धनुष है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1938 में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको जो है राजकीय चिन्ह के रूप में इसको दर्जा दिया गया। ध्यान रखना 1938 में, ये ध्यान रखना, राजकीय चिन्ह के रूप में इसको दर्जा दिया गया। और वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष। ठीक है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। और प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आपकी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, तो ये ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, राज्य का जो क्षेत्रफल है, राज्य का क्षेत्रफल है 2 लाख। इसको ऐसे नहीं डिजिट में याद कर लो, 3-3 करके याद कर लो। ऐसे जैसे मोबाइल नंबर हम लोग याद करते वैसे इसको याद करना है, 240928, ऐसे याद करना है, 240928 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि अगर डिजिट के रूप में, नंबर के रूप में गिनेंगे इतने करोड़ इतने लाख तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे याद कर लें, 240928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 7.33%, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो राज्य का क्षेत्रफल जो है वो 240928 वर्ग किलोमीटर। अब अगर भारत में इसका देखा जाए एरिया कितना है, तो 7.33%। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका चौथा स्थान है। किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अब प्रदेश की जनसंख्या की बात करते हैं। प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? इसको डिजिट के रूप में याद करेंगे, 1998 12341, 1998 12341। ठीक है। और ये अगर जनसंख्या देखते हैं, प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी भारत की जनसंख्या, उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, उसमें जनसंख्या के रूप में 16.51%। ध्यान रखना, एरिया अगर भारत के दृष्टि से देखा जाए तो 7.33% है अगर भारत में देखेंगे, और भारत में जनसंख्या देखेंगे यूपी की तो 16.51% है। ठीक है। इधर डिजिट में अगर आप देखेंगे, डिजिट में 1998 12341 है। ठीक है। अब सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें तो सीमावर्ती प्रदेश, हमारे सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है। तो 8 राज्य हैं, 8 राज्य हैं। ध्यान रखना, 8 राज्य मैं फिर से गिना दे रहा हूं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका है, कौन है? दिल्ली। तो यानी कि 8 राज्य जो सीमावर्ती प्रदेश, जो राज्य हैं सीमा बनाते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा यूटी है, वो जो है सीमा बनाता है। ठीक है। और प्रदेश की जो सीमा है एक देश से टच करती है, उसका देश का नाम है नेपाल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक मैंने फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा, यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा आगामी होने वाली है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और आपकी आपकी जो सफलता को और चांद लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इनको आप ध्यान रखिए और आगामी परीक्षा जैसे आगामी परीक्षा आने वाली है तो उसको ध्यान में रख के ये तो फैक्ट मैं डालूंगा, साथ में एमसीक्यू भी साथ में आपके साझा करूंगा, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में सफल हों और सफल होने के साथ भी अच्छा स्कोर करें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।